डियर स्टूडेंट, आज आपका जो टॉपिक है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मैथमेटिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका मान लो कि y इज इक्वल टू क्या है, आपका साइन थीटा है ना। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्लियर। तो थीटा हो गया और ये y है ना। थीटा एंड वाई, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ठीक है ना। जब 0 डिग्री होगा तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 90 होगा तो क्या होगा वाई का वैल्यू 1, साइन 90 कितना होगा 1। 180 डिग्री है तो 0, 270 हो जाएगा तो ये -1, फिर ये 0 डिग्री। हमें ड्रॉ करना है क्या, y इक्वल टू साइन थीटा को। ये इस एक्स एक्सिस पे आप क्या करेंगे, आप एंगल ड्रॉ कर लीजिए। कितना, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। y का वैल्यू क्या, 0 और मैक्सिमम 1 है या मैक्सिमम नेगेटिव 1 है। तो ये y का वैल्यू, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है कितना है, 1 है, ठीक है। इसके नीचे भी क्या हो गया, -1 ड्रॉ करना है। 0 पे कितना है, y का वैल्यू 0, 90 पे कितना है, 1 है, तो ये पॉइंट क्लियर। 180 फिर क्या है, 0, फिर 270 पे कितना है, -1, 270 पे क्या हो गया, -1, 360 पे क्या हो गया, 0, है ना। तो इसको आप इस तरह ड्रॉ कीजिए, क्लियर। ये जो ग्राफ आया किसका आया, y इक्वल टू साइन थीटा का। इसको मैं अब मिटा देता हूँ, हाँ, ठीक है। ओके, तो y इक्वल टू साइन थीटा का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है ना। अगर मान लो आपकी y इक्वल टू हमें cos थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसी तरह जो है कुछ मैं बेसिक्स पहले बता दूं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। तो जैसे y इक्वल टू क्या है, cos थीटा, फिर से उसी तरह थीटा का जो वैल्यू लेंगे क्या लेंगे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे y, ये थीटा है और ये y। क्या देखेंगे, y जब 0 cos थीटा 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 1। जब 90 होगा तो cos 90 कितना होता है, 0। 180 फिर क्या होगा, ये -1, फिर 270 डिग्री कितना होता है, cos 270, फिर 0। 360 में फिर क्या हो गया, ये +1, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ कर देना है। तो फिर उसी तरह एक्स एक्सिस पे थीटा, वाई एक्सिस पे ये जो y लिख दिया मैंने, कितना +1 और -1। अच्छा पहले एंगल लिख लो, कितना हो गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। +1 और -1 है, एक लेंथ ले लेंगे, कितना हो गया लेंथ, 1, ठीक। इसके नीचे क्या होगा, -1, ठीक है। तो अब बताओ cos थीटा का ड्रॉ करना है। 0 डिग्री पे कितना है, ये 1 है, ठीक है। 90 डिग्री पे क्या है, 0 है, फिर 180 पे क्या है, -1 है, नहीं, फिर 270 डिग्री पे 0 है, 360 डिग्री पे +1 है। तो अब इस पॉइंट को आप इससे मिला दीजिए, है ना। तो किसका ग्राफ हो गया, ये cos थीटा का ग्राफ हो गया। अब मैं इसको इस तरह मिटा दूँ, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी ये बता रहा हूँ, नहीं ये याद रखना कि ये cos थीटा ग्राफ होगा और एक sin थीटा ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर मैं बता रहा था। चलिए तीसरा चीज़ जो है इसका, अब याद रखेंगे जो इंटीग्रेशंस होता है वो डी थीटा का क्या होता है, थीटा फर्स्ट, इंटीग्रेशंस ऑफ साइन थीटा का क्या होता है, -cos थीटा, थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशंस ऑफ cos थीटा
क्या होगा ये साइन थीटा। ओके, फोर्थ एक फॉर्मूला लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ओके, ये सबको आप लिख लेंगे। हाँ, तो चलिए एक थर्ड पॉइंट मैं बता रहा था कि जैसे कि इसका हमें साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, थीटा 1 से लेके थीटा 2, इसका हमें वैल्यू निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2, माइनस को बाहर ले लो तो क्या बचेगा कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, फिर क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या होगा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, तो क्या आ गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा का लिमिट थीटा 1 से लेके थीटा 2, ये याद रखेंगे आप, है ना। इस सबका यूज आएगा इसलिए मैं सबको लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आता है साइन स्क्वायर थीटा का, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, इसका वैल्यू कितना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा 1 से थीटा 2, ये डी थीटा, ठीक है। 1/2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, अब 1/2 सबको आप क्या कीजिए 1 को डी थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए ना, डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब भाई ये थीटा का कोफिशिएंट क्या है 2, से उसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, थीटा 1 से थीटा 2, इसका लिमिट हो गया। अब लिमिट बैठाएंगे तो 1/2, ये क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 माइनस 1/2 साइन 2 थीटा 2 माइनस साइन 2 थीटा 1, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया किसका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का, थीटा 1 से थीटा 2। क्लियर, इस चीज को आप याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइस होता है वो मैं उसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन सा जो है, किस चीज़ की बात करेंगे हम, रेक्टिफायर, उसके बाद जो है चॉपर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, उसके बाद जो है साइक्लो कन्वर्टर और इन्वर्टर, है ना। ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। जो करता क्या है, काम क्या करेगा ये, जैसे याद करो आप कि डीसी मोटर में जो आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होता था वो एसी होता था, उसको हम डीसी बनाते थे कैसे कैसे, कम्यूटेटर का यूज़ करके, है ना। तो कम्यूटेटर के बाद क्या बन जाता था, एसी पावर क्या होता था डीसी पावर बना देता था, मतलब पावर क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है ना।
तो उसी तरह आप वहाँ पे वो चीज़ यूज़ ना करके हमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लेना है ना। तो अगर आप मान लो वोल्टेज दो ही होता है, एक AC वोल्टेज, दूसरा DC वोल्टेज, क्लियर ना। तो आप चाहे तो AC वोल्टेज से चाहोगे DC वोल्टेज या DC वोल्टेज से AC वोल्टेज। मान लो कि आपके पास AC सप्लाई है, DC मोटर को आपको चलाना है, तो DC मोटर को क्या चाहिए, DC पावर चाहिए, है आपके पास अवेलेबल क्या, AC पावर। तो सबसे पहले AC पावर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है, पावर को कन्वर्ट कर देता है, AC को DC, DC को AC, पहला काम है ना, कन्वर्ट द पावर। अगर आपसे पूछे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम क्या है, तो आप बताएंगे पहला काम कन्वर्ट द पावर। दूसरा कि जैसे ट्रांसफार्मर क्या करता था, वोल्टेज के लेवल को घटाता था, बढ़ाता था, पावर में चेंज नहीं होता था, उसका इनपुट पावर भी इलेक्ट्रिकल था, आउटपुट पावर भी इलेक्ट्रिकल था, क्लियर ना। तो अब हमें करना क्या, ट्रांसफार्मर का यूज़ ना करके हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करना है। मतलब जैसे कि AC वोल्टेज है, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है या घटाना है, तब कौन सा डिवाइसेस लेंगे। DC वोल्टेज है, उसके मैग्नीट्यूड को घटाना है या बढ़ाना है, उसके लिए कौन सा डिवाइसेस लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे वोल्टेज को आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा काम क्या है, तो कंट्रोल द पावर या कंट्रोल द वोल्टेज, क्लियर ना। तो ज़रा सोचिए, तो आपके पास वोल्टेज क्या था, जैसे AC वोल्टेज है, AC से हमें क्या चाहिए, DC, तो वो जो इक्विपमेंट लेंगे क्या लेंगे, रेक्टिफायर, क्लियर। अब आपके पास DC से हम क्या कर रहे हैं, ये AC चाहिए, तब क्या लेंगे हम, इन्वर्टर, ओके। तो दो इक्विपमेंट हो गया हमारा, इन्वर्टर, रेक्टिफायर हो गया, इन्वर्टर भी हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेक्टिफायर क्या करता है, तो आप बताएंगे कि इट कन्वर्ट AC पावर इनटू DC पावर। इन्वर्टर क्या करता है, तो इट कन्वर्ट DC पावर इनटू AC पावर, क्लियर। अब ये तो हो गया पावर कन्वर्शंस का बात। अब इसको कंट्रोलिंग करना है, जैसे AC वोल्टेज है, उसके वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना है ना। तो मान लो कि AC से हमें क्या चाहिए, वेरिएबल AC चाहिए। तो उसके लिए जैसे आप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते थे, यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, AC वोल्टेज कंट्रोलर का, क्लियर ना। अब DC है ना, फिर DC से क्या चाहिए, वेरिएबल DC। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस चाहिए हमारे पास, चॉपर। नहीं तो अगर आपसे पूछा जाए चॉपर क्या है, करता है, तो क्या बोलेंगे, इट कंट्रोल द DC पावर। AC वोल्टेज क्या करता है ना, इट कंट्रोल द AC पावर, क्लियर। अब एक फ्रीक्वेंसी, जैसे AC का वोल्टेज है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, DC का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, AC का फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी चेंज करवाना है, जैसे आपका मान लो इंडक्शन मोटर का जो स्पीड होता है, क्या होता है, NS = 120 F/P। P तो फिक्स है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो क्या होगा, स्पीड भी चेंज करेगा। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए भी तो एक डिवाइस चाहिए ना, है ना। जैसे साइक्लोन आता है समुद्र में, क्या करता है, वाटर की जो लहर आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ जाता है ना, काफ़ी तेज़ी से जो है वो मूव करता है। नहीं तो उसी लिए यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंजर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या हो गया, साइक्लो कन्वर्टर। तो अब बताओ AC ये हो गया AC वोल्टेज रेगुलेटर, क्या वोल्टेज कंट्रोलर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को करेगा, मैग्नीट्यूड, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हो, इट्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, साइक्लो कन्वर्टर। नहीं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 डिवाइसेस याद रखना, ठीक है, रेक्टिफायर, AC to DC, ठीक है, इन्वर्टर, पैक DC to AC, AC voltage regulator controller, it control the magnitude of AC voltage, माने fixed voltage into variable AC voltage. Chopper, it control the DC voltage. Frequency, cycloconverter, it control the frequency. नहीं क्लियर ना। तो ये था आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस, और उसका क्या फंक्शंस है वो मैंने बताया। नहीं अब ये बताओ कि मैंने क्लास में बताया था
कि एसी सर्किट है मान लो आपका, है ना, एसी सोर्स है आपका, ये एसी सोर्स है ना। इससे पहले मैं आपको, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है।